जय सीताराम। जय हनुमान सीताराम। जी। अच्छा, मैं यहाँ मुंबई, यहाँ कच्छ से बात कर रही हूँ अभी। जो मेरा भाई आया था वहाँ आइए। पे, मेरा भाई आया था। जी जी। तो कुछ उसने मुझे आपसे आपसे मिला वगैरह, बात की वगैरह, पितरों का जो बताया वो वगैरह। जी तो मुझे एक इसमें पूछना था कि इसमें ना मुझे बहुत एक डर लग रहा है, और जो बाहर बाहर जो जो माहौल जो बन रहा है ना मेरे लिए, जी। सब मेरे लिए नकारात्मक हो रहा है, ऐसा हो रहा है इसमें। भैया देखो, इसमें क्या है, आपको नंबर एक तो हम्म। जैसी नकारात्मक ऊर्जा ये मतलब कोई तंत्र में चली हुई है या घर की हम्म। है ना। तो इसके लिए आपको देखो, शिव जितना भी हो जाए ना, आप शिव मंदिर जाकर के शिव की आराधना करो, जितना भी हो जाए। अच्छा। हाँ, चाहे वो नकारात्मक है, चाहे वो घर की है, चाहे वो बाहर की है, अच्छा। कहीं की भी हो, चाहे तंत्र से करी हुई है, चाहे वो हम्म। तुम्हारे घर का कोई पूर्वज है, हम्म। ठीक है, या फिर तुम्हारे खुद की सिद्धि साधना आराधना उपासना से यदि वो आपके कुछ ही में आकर के बैठ गई है, तो भी हम्म। आपको शिव आराधना करनी, अच्छा। ठीक है। और शिव आराधना, क्योंकि देखो प्रेत ही हमको परेशान करते हैं, ना कि हम्म। पितृ, ठीक है। और प्रेतों का जितना भी संचालन करते हैं वो भगवान भोलेनाथ करते हैं। अच्छा। जब हम उनके इष्ट को ही पकड़ लेंगे तो ये छोटी मोटी तो प्रेत है भी क्या है भाई। जब हम बराबर। राजा से ही आराधना करने लग जाएंगे, राजा की आराधना करने लग जाएंगे, तो ये फिर क्यों परेशान कर, सही बात है। ठीक है ना। तो हम्म। जितना हो जाए ना, आप ओम नमः हम्म। शिवाय मंत्र का जाप कीजिए, लेकिन हम्म। उसका सही संचलन कीजिए। पहले गणेश जी की आराधना कर लीजिए, एक माला गणेश जी की कर लीजिए, उसके हम्म। बाद शिव जी की आराधना कर। धीरे धीरे जो आपके शरीर के अंदर जो इसने भाव बनाए हैं, जो आपके हम्म। शरीर को इसने अपने गिरफ्त में लिया है ना, हम्म। वैसे ही ये धीरे धीरे उस गिरफ्त को छोड़ता चला जाएगा, बराबर। और ठीक है। एक मेरा मेरा मैं वैसे पढ़ी लिखी हूँ, मतलब इतनी भी पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन थोड़ा मतलब जान जान लेकिन मेरे मन में एक पूरा डर सा बैठा रहता है, एकदम कंटिन्यूअसली डर सा बैठा रहता है। देखो मैं और मैं बताता कुछ हूँ, कर नहीं पाती मैं। सुनिए वो- मैं बताता हूँ, और आपका मुझे जो हुआ। आता भी रहता है ना, वो मैं डर के कान में भूल जाती हूँ या बोल नहीं पाती, या ऐसा होता है। देखो मैं बताऊं, अब होता क्या है कि जब हमें अपने जीवन के लक्ष्य का पता नहीं रहता है, या हम अपने जीवन में कुछ नहीं जानते हैं और पाठ पूजा कर लेते हैं, हम्म। समझिए, और इतनी ज्यादा पाठ पूजा करने लग जाते हैं कि कोई शक्ति हमारे मूलाधार चक्र में आकर के यदि बैठ जाती है, और हम्म। मतलब आप यदि पूजा करोगे, कोई भी हम्म। व्यक्ति आपसे ही मतलब नहीं है, कोई भी हम्म। व्यक्ति इस सृष्टि में यदि वो पूजा पाठ करता है, तो हम्म। शक्ति सबसे पहले आकर के हमारे मूलाधार चक्र में बैठती है, बराबर। ठीक है। और हम्म। मूलाधार चक्र जो हमारा है, वो जो बेसिक चक्र है, जिसको हम चक्र चक्र बोलते हैं, हमारी कुंडलिनी का सबसे प्रथम चक्र है, हम्म। वहां आकर के यदि कोई शक्ति बैठेगी, तो हम्म। वो यदि हमें हम्म। पे संतुलित नहीं हुई है, यदि हम्म। हम उस पर अपना नियंत्रण खो चुके हैं, तो हम्म। हमारे अंदर भय उत्पन्न हो, हम्म। ये इसकी प्रथम पहचान है। अच्छा, तो वो ठीक, पॉजिटिव होती है नेगेटिव? देखो शक्ति सभी सही होती हैं, लेकिन हाँ। वो नेगेटिव पॉजिटिव बनना अपने ऊपर है। अच्छा। अपने ऊपर देखो, माता काली नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। हम्म। भगवान भोलेनाथ नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। जो आदमी हम्म। संहार कर सकता है, क्या उन्हें पॉजिटिव पॉजिटिव थोड़ी हुआ, वो नेगेटिव भी तो है। हम्म। हम्म। समझने का प्रयत्न करना, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, हम्म। ठीक है। भगवान कृष्ण ने महाभारत में संहार भी करवा दिया, हम्म। ठीक है। तो वो पॉजिटिव भी पॉजिटिव थोड़ी है, नेगेटिव भी है, हम्म। ठीक है। हमारे घर की जो लाइट आ रही है, वो जो हम्म। लाइट है, उससे बहुत सारे काम वैसे भी हो जाते हैं, और यदि हम उसको नग्न अवस्था में यदि अपने हाथ से पकड़ लें, तो वो हमको खत्म भी कर देगी, अच्छा। ठीक है जी। हम्म। चाकू से हम सब्जी भी काट सकते हैं, चाकू किसी में घुसा दो, वो मर्डर भी हो जाए, हाँ। ठीक है। तो शक्तियां सभी सही होती हैं, लेकिन हमने उसको किस अर्थ वे में ग्रहण किया है, यह हमारे खुद के ऊपर डिपेंड है। अच्छा, कहा किस किस में इस चीज में हम लोग वापरते हैं, यूज करते हैं, उसके ऊपर। हाँ, इसके अच्छा। उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। ये शक्ति हम्म। आएगी उसी वे में,
और शक्ति काम भी हमारा वैसा ही करेगी जैसा हम उसको यूज कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, तो हम्म। आप हम्म। पहले अपने हम्म। बेसिक चक्र को सही कीजिए, और बेसिक चक्र होगा ध्यान से सही। आप हम्म। जब ध्यान लगाओगे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगिए। हम्म। अपने तो जीवन में सबसे पहले तो आप जो अगर आप सही रहना चाहते हो, तो हम्म। सबसे पहले आप ये कीजिए कि सुबह बिस्तर छोड़ दीजिए आप 4 बजे। हम्म। जबकि आपके साथ उल्टा हो रहा होगा, आप हम्म। रात भर जगते होंगे और सुबह सो जाते होंगे। नहीं, मेरा बचपन से एक आदत है। सुबह मुझे मेरी नींद जल्दी खुलती है और रात को अभी जल्दी आती है। अभी थोड़े दिन से मेरी तबीयत थोड़ी ये थी। जी। तो इसकी वजह से मुझे बोलते हैं घर वाले कि थोड़ा लेट उठा करो। जी। ऐसे मेरी अपने आप खुल जाती है, 4 से 6 के अपने बीच में मेरी नींद हाँ, तो खुल अपने जाती है। आप खुल जाती है ना, तो हाँ। आपकी कोई ना कोई शक्ति या तो पूर्व जन्म के साथ चला रही है, या फिर अच्छा। आपके खुद के पूर्वजों की हो सकती है, लेकिन अच्छा। आप उसको संभाल नहीं पा रहे हो। अच्छा। ठीक है ना, ये हो रहा है आपके साथ। या तो बराबर। वो आपके पूर्वजों की शक्ति है, या वो हम्म। पूर्व जन्म की शक्ति है, यदि बचपन से आपके साथ ऐसा हो रहा है। हम्म। और ठीक है। कभी भी मुझे भी पढ़ाई भी करनी हो ना, तो मुझे सब रात को जग के करते हैं, मैं सुबह उठ के करती हूँ सुबह हमेशा। उठ के करती हो तो ये तो हाँ। अच्छी बात है। हाँ। और बस आप तो इतना कीजिए कि अब हम्म। आप सुबह जग करके, और जब सूर्य हमारी ललाट पर होता है, सूर्य हम्म। जब थोड़ा थोड़ा निकल करके आता है, तो आप योग का सहारा लीजिए। उसमें आप अपने थर्ड आई का उपयोग कीजिए। थर्ड आई में जैसे आप बैठ गए ध्यान करते हुए, और सूर्य को हम्म। अपने मतलब सूर्य को अपने आ- बंद आंखों से देखने हम्म। की कोशिश करो। ठीक है, और उसे, सुबह ना। हाँ, सुबह, और हाँ। उसे ऐसे महसूस करो कि मैं सूर्य से निकलने वाली किरणों को अपने मस्तिष्क के थर्ड आई से अपने शरीर के अंदर प्रवेश करा रही हैं और अपने मूलाधार चक्र पर ले जा रही हैं। अच्छा। ठीक है, मतलब आप अपने, और वहां जाकर के जो 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 मैं ऊर्जा ग्रहण कर रही हूँ, उससे मेरा जो चक्र है वो शुद्ध हो हम्म। रहा है, वो साफ हो रहा है। इस हम्म। तरह से आप उसका संचलन कीजिए, और बार बार आंखें बंद कीजिए, सूर्य को ग्रहण कीजिए, और हम्म। अपने बेसिक चक्र पर ले जाइए। अच्छा। ठीक है, आप योग का सहारा लीजिए। अच्छा। ये और कितना टाइम करना है? ये ज्यादा से ज्यादा आप 10-15 मिनट पर डे कर लो, अच्छा। बैठ करके 15 मिनट 20 मिनट। ठीक है, अच्छा। और इसमें आपको क्या है कि आंखों से आंसू में बहुत ज्यादा आएंगे, और अच्छा। धीरे धीरे आपके अंदर क्लीनिंग हो जाएगी। इतना जरूर है कि जब हम्म। आप ऐसा करोगे, तो या हम्म। तो शरीर में अत्यधिक गर्मी हम्म। की मात्रा बढ़ेगी, या हम्म। अत्यधिक ठंड की मात्रा बढ़ेगी। दो दो चीजें होंगी आपके अंदर, वो होंगी अच्छा। 2 4 5 दिन के लगातार करने के बाद। अच्छा। ठीक है, लेकिन उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मान लो जैसे जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं। अच्छा, वो कचरा निकल रहा है। हाँ, वो कचरा निकल रहा है। दूसरा, बराबर। क्या, फिर अपने थर्ड आई को यूज मत करना। हम्म। ध्यान रखना कि हमें हमारी थर्ड आई कहीं यूज नहीं करनी। बराबर। ठीक है ना, वरना क्या है कि जैसे मान लो आप क्लीनिंग भी कर रहे हो और थर्ड आई को हम्म। यूज भी कर रहे हो, मतलब केंद्रित कर रहे हो किसी पे, तो उसके साथ हम्म। परेशानी होने लग जाती है। अच्छा। क्योंकि थर्ड आई आपके पहले से एक्टिव है, हम्म। लेकिन आपने उसको सही तरह से संभाल के नहीं रखा। आपने ल- मूलाधार को नष्ट कर लिया। मूलाधार नष्ट होने की वजह से जो थर्ड आई है वो अब गलत दिशा में डायरेक्ट कर रही है। अच्छा। ठीक है जी। हम्म। तो आप योग का सहारा ले लीजिए, कि अगर खुद से नहीं हो रहा है तो किसी योग गुरु का परामर्श ले लीजिए। अच्छा। हाँ, और आप सही मतलब वो करिए। उसके बाद हम्म। जो पूजा पद्धति है, वो हम्म। मैं आपको बता दूंगा। आपके इष्ट देवी, कुल देवी, पितरों की आपको कैसे करनी है, वो आगे कर हम्म। लेंगे। और ये जो शिव की ये जो करना है वो देखो, शिव वो। जी तो ब्रह्मांड की एक ऐसी ऊर्जा है जो मतलब सभी के हैं। वो ना हम्म। मेरे हैं ना तुम्हारे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सही उनसे तो बात है। आप जो भी मांगोगे वो तो नियंत्रण करता है। और हम्म। इसलिए शिव जी की आराधना मैंने इसलिए बताई है आपको, कि यदि हम्म। मान लो आपके बेसिक चक्र खराब हुआ है, तो कुंडली के अधिष्ठात्री देवता ये शिव ही होते हैं। अच्छा। ठीक है, हम्म। और इनसे जैसे आप जल चढ़ाने जाएं, तो आप इनसे बोलें कि हम्म। भगवान, मेरे अंदर जो भय है उसका नाश कीजिए, और यदि मेरी कुंडलिनी शक्ति कहीं गलत दिशा में है या गलत है, या हम्म। कुंडलिनी शक्ति के चक्रों में कोई परेशानी है, तो आप कुंडलिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देवता हो, आप मेरी कुंडलिनी शक्ति को संतुलित कीजिए। बराबर।
ठीक और है जी। हाँ, और मैंने है ना वो रुद्राक्ष धारण किया है। मेरी राशि के हिसाब से छह मुख वाला जो देखिए होता है देखिए, ना। सुनिए सुनिए, रुद्राक्ष हाँ। का ऐसे समायोजन नहीं किया जाता। अच्छा। रुद्राक्ष सिर्फ धारण करने से कुछ नहीं होगा। रुद्राक्ष के अंदर कितनी शक्ति होती है ये तुम्हें नहीं पता है। अच्छा। ठीक है जी। हम्म। रुद्राक्ष अपने आप में छोटी मोटी चीज नहीं है। ये हम्म। भगवान के आंखों से निकलने वाला एक अश्रु है। अच्छा। ठीक है। और हम्म। रुद्राक्ष को धारण करने के लिए हमें गृहस्थ जीवन में निर्वाह नहीं करना चाहिए। अच्छा। रुद्राक्ष को तो ये जो साधु संत मुनि जो होते हैं ना, जिन्हें हम्म। ना जिन्हें ना गम की पीड़ा है, ना जिन्हें सुख का कोई वो है, वो हम्म। उनके लिए रुद्राक्ष भी है, सही रहता है। अच्छा। ठीक है जी। अच्छा। क्योंकि ये एक अलग चीज है, आप समझो। देखो, हमें आत्माएं पर्टिकुलर कुछ ऐसी चीजों से भी जोड़ जाती हैं जो हमारे पास हैं। हम्म। ठीक है ना। हम्म। रुद्राक्ष शिव जी को प्रिय है, ये आप हम्म। जानते हो। हम्म। लेकिन शिव जी के साथ भूत प्रेत भी रहते हैं, आपको ये भी पता है। हाँ। ठीक है जी। तो रुद्राक्ष हमारे लिए सही नहीं है। यदि हम अच्छा। गृहस्थ जीवन में, तो हमारे लिए सबसे अच्छा है तुलसी। तुलसी। तुलसी, जिसको भगवान कृष्ण, जैसे जो तुमने देखे होंगे, तुलसी तुलसी की जो कंठी होती है, माला होती है, तुलसी का मन हाँ। का होता है। हाँ हाँ, वो उसको, एक हाँ, पतले से लकड़ी जैसे मोती वाली हाँ, वो। उसको अच्छा। आप धारण कर सकते हो यदि गृहस्थ में रह रहे हो। यदि आप अच्छा। साधु संत हो तो रुद्राक्ष आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा। ठीक है ना। हमें चीजों को समझना आना चाहिए। वही तुलसी हमें हम्म। कब पहननी चाहिए। देखो, रुद्राक्ष की माला से, माला यदि, नहीं है, एक ही रुद्राक्ष है। हाँ, सुनिए हाँ। सुनिए, रुद्राक्ष की माला और तुलसी की माला से हम यदि भजन करते हैं तो उसका परिणाम क्या निकलता है। हम्म। देखो, रुद्राक्ष अपने आप में अग्नि तत्व का समायोजन करने वाला एक कहते हैं यंत्र है या धातु है। हम्म। ठीक है, या बीज है। हम्म। क्योंकि भाई, व्यक्ति के आंसू कब निकलते हैं। जब एकदम ये हृदय एकदम ये हो जाता है। हृदय एकदम वो हो जाता हो। और हम्म। अश्रु आपने देखे होंगे गर्म होते हैं। जब भी हाँ। निकलेंगे आप कभी देखना उनको छू करके, वो हम्म। गर्माई लिए होते हैं। हम्म। हम्म। ठीक है जी। तो हम्म। जो हमारी रुद्राक्ष होती है, ये हम्म। अग्नि तत्व का एक समायोजन है। अच्छा। हम किसी भी मंत्र को यदि रुद्राक्ष की माला से जाप करते हैं, हम्म। तो वो मंत्र जागृत होता है, वो शक्ति जागृत होती है। हम्म। मतलब जल्दी वेग से काम करती है। हम्म। और यदि तुलसी की माला से किसी का जाप करते हैं, हम्म। तब वो शक्ति हम्म। शांत होकर के आती। अच्छा। मतलब आएगी तो शांत होकर के आएगी, उससे सौम्य उग्र होकर होकर आएगी, आएंगे, उसके सौम्य होके आएगी। सौम्य होकर आएगी। अच्छा। ठीक है ना। तो हम्म। जो आपने जो रुद्राक्ष लिया है ना, हम्म। उसे या तो शिव मंदिर में शिव जी पे चढ़ा देना। हाँ। ठीक है नहीं, कि हम्म। प्रभु आपके लिए समर्पित है ये मेरी तरफ से, और मेरी हम्म। कुंडलिनी शक्ति को आप आज से भय मुक्त कीजिए, चिंता मुक्त कीजिए, मेरे जीवन में सही हम्म। से मेरी कुंडलिनी शक्ति का मार्जन कीजिए। ठीक और है ना। एक एक और मेरा जो काम कभी कोई भी मैं जाती हूँ, हाँ, वो बनता नहीं है। शुरुआत अच्छी होती है। हाँ, लेकिन बाद में वो सब खत्म हो जाता हाँ। होगा, या सब। बनता नहीं है, और इससे मतलब हाँ। उसमें हानि चली जाती हो। हाँ। यही तो हो रहा है। हाँ। ये सब आपकी कुंडलिनी शक्ति की वजह से हो रहा है। बराबर। टोटल, मतलब आपके अंदर जो आपके जीवन में समस्याएं हैं ना, वो हम्म। खुद आप हो, ना कि कोई बाहर का व्यक्ति। अच्छा, मेरी वजह से ये हुआ ये है सब ऐसा। कुछ हो रहा है, और तुम्हारी वजह से तुम ही परेशान नहीं, घर के हाँ। और भी सदस्य तुम्हारी वजह से परेशान हो रहे हो। आप अच्छा। नोटिस करना। हाँ, हो रहे बराबर है। यदि आप किसी के बारे में थोड़ा सा भी ये सोच लेंगे ना कि कल उसको हम्म। ये होने वाला है, तो वो हो हम्म। जाएगा। अच्छा, ऐसा होता है। फिर ये मैं सब अच्छा होता है। बोलूंगी तो अच्छा भी हो जाएगा देखो, वो। अच्छा तो यूं नहीं होगा, क्योंकि अच्छा आपने ग्रहण नहीं किया। बराबर। सिर्फ बुरा ही बुरा होगा, अच्छा तो होगा ही नहीं। अच्छा। लेकिन बुरा आपके अनुसार हो जाएगा। अच्छा। हाँ, अच्छा तो यूं नहीं हो सकता, क्योंकि आपने बेसिक चक्र को खराब कर लिया। बराबर। ठीक है ना। हम्म। भाई, जब कोई चीज खराब हो गई है, गंदी हो गई है, तो वो तो गंदा प्रभाव देगी ना, अच्छा दे कैसे देगी। हम्म। इसलिए पहले आप अपने मूलाधार चक्र को सही कीजिए। हम्म। ठीक है। और उसके बाद
और सबसे बढ़िया है, देखो कुंडलिनी शक्ति को यदि संतुलित करना है, हाँ। उसको शांत करना है, हम्म। ठीक है, या तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लीजिए, हम्म। या राम नाम से कनेक्ट हो जाइए। अच्छा, मैं ठीक है है। ना, जो दिए का टाइम होता है ना शाम को, जी जी। संध्या में, तब मैं सीताराम हनुमान और शाम सदाशिव, वो मैं 108 108 दो ये लिखती हूँ, और दे, शाम सदाशिव 108 बार लिखती दे, हूँ देखिए बुक में। सुनिए, हाँ। सीताराम, आप सीताराम लिख सकते हो, लेकिन अपना हाँ। मान मत लिखना। अच्छा। इसमें देखो शक्तियों का एक अलग सिस्टम्स है। यदि हमारी कुंडली चक्र या कुंडलिनी चक्र खराब हो गया, या कोई शक्ति हमारे प्रेतों की आकर के हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट कर गई है, ठीक है, हाँ। मान लो हमारी पाठ पूजा से कोई हमारे पूर्व जन्म का प्रेत आकर के, भाई पितृ तो हम्म। पितृलोक चले जाते हैं, उनका हमसे हम्म। कोई समायोजन नहीं होता। ठीक है, हम्म। वो तो हम्म। वर्ष में एक बार जब आते हैं, जब पितृपक्ष होता है, और वो भी हम्म। हमसे 15 दिन मिलने के लिए आते हैं, और उसके बाद तुरंत चले जाते हैं। उनके लिए हम्म। 15 दिन अलाउ कर रखे हैं ब्रह्मा जी ने, कि आप 15 दिन में आप अपने घर के प्रेतों से और घर के जीवित व्यक्तियों से मिल करके आ सकते हो, अच्छा, ये जो पितृपक्ष आएगा। जो पितृपक्ष पे आएगा। बराबर। वो हमसे मिलने आते हैं, हमें देखने आते हैं कि ये कैसे रह रहे हैं इस पृथ्वी पर, क्या कर रहे हम्म। हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और इसका हम्म। पूरा बायोडाटा वो हमारे प्रेतों से ले जाते हैं। अच्छा। ठीक है जी। भाई हम्म। हमें तो वो दिखते नहीं है, कब आए कब गए 15 दिन के अंदर, हम्म। हम्म। लेकिन हमारे घर के जो प्रेत होते हैं, हम्म। जो मान लो जैसे हमारा बाबा है और पिता है, हम्म। अब बाबा तो बन गया पितृ, हम्म। लेकिन हमारा पिता भी मतलब एक्सपायर हो गया है, तो वो मान लो उसने कुछ ऐसे कर्म किए होते हैं जिनकी वजह से उसको मुक्ति नहीं होती, तो वो बन हम्म। जाता है प्रेत। बराबर। प्रेत हमारे ही साथ हमारे घर में रहते हैं, बराबर। क्योंकि जाएंगे कहाँ वो, भाई उनका उनका भी तो घर है ना वो, मरने हम्म। से पहले उनका भी तो था वो। सही बात है। ठीक है। अब जो हम्म। प्रेत हैं, हम्म। ठीक है, वो अपना उपाय खुद नहीं कर सकते। हम्म। भाई वो अपनी मुक्ति खुद नहीं कर सकते, तो वो नहीं मुक्ति नहीं, के लिए किसी किससे के कहेंगे? शरीर में, किसी के हाँ, शरीर में। हाँ, तो वो मुक्ति के लिए किससे कहेंगे? हमसे। हाँ, क्यों हमसे कहेंगे? कहें। क्योंकि उन्होंने हमें पैदा किया है, सही बात है। उनकी संपत्ति को हम खा पी रहे हैं। भाई वो हम्म। खेत क्यार मकान जमीन जायदाद कुछ तो छोड़ के गए होंगे हमारे लिए। हम्म। हम्म। ठीक है, तो वो हम यूज कर रहे हैं। हम्म। अब जो व्यक्ति जिसकी चीज को यूज कर रहा है, तो वो कहेगा भी तो उसी से कि भैया मेरे लिए भाई ये करवा, हम्म। हम्म। मर करके, क्योंकि वो तो अकर्मी हो गया, शरीर तो है नहीं उसके पास, इसलिए कर्म तो हम्म। कर नहीं सकता। अब कहेगा हम्म। किससे? जो कर्म कर सकता है। कर्म हम कर हम्म। सकते हैं, इसलिए बराबर। हमसे कहेगा कि भाई आप मेरे निमित्त ये कर्म कर दो, और मुझे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हम्म। ठीक है, तो अच्छा। वो जब ऐसे काम करवाते हैं, लेकिन क्या है कि हम करते नहीं, जिंदगी के भागदौड़ में सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, बराबर। अपने उन प्रेतों के लिए तो सोचते ही नहीं है कुछ भी, हम्म। और इसी वजह से हम कष्ट पा रहे होते हैं। अच्छा। ठीक है, अब वो जो पितर आते हैं 15 दिन हम्म। के लिए, हम्म। ठीक है, तो वो मान लो बाबा आया ऊपर से, हम्म। समझो बाबा आया हम्म। और पिता हम्म। प्रेत रूप में है हमारे घर में, हम्म। तो बाबा आकर के पहले अपने बेटे से ही तो मिलेगा। हाँ, सही बात है। सही है ना? जिसको जिसको उससे ज्यादा लगा होगा उससे पहले और मिलेगा। हाँ, उसी से तो मिलेगा कि बेटा तू कैसा रह रहा है। अब यदि हम्म। वो यहाँ पर आत्मा दुखित रह रही है, परेशान रह रही है, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो वो हम्म। क्या हमारे घर का खाना खाएगा क्या? नहीं नहीं खाएगा, कहेगा, नहीं नहीं खाएगा ना। कहेगा। और हाँ। हमें जब जाते वक्त अवसाप भी देके जाएगा। अच्छा। ठीक है, जो हम इतनी तैयारी कर रहे हैं ना पितृपक्ष की, कि भाई ऐसा करो वैसा करो, ठीक है, पितरों के पितर आएंगे, अरे यार पितर तो तब आएंगे जब आप अपने घर के प्रेतों को सही शांति से कर लोगे, क्योंकि उनका हम्म। कॉम्बिनेशन उनसे है, और इस चीज को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। बराबर। ठीक है, बराबर। तो पहले अपने घर की प्रेत पीड़ा को संतुष्ट कीजिए। जब अच्छा। प्रेत संतुष्ट हो जाएंगे, तो पितर हम्म। हमें आशीष दे के जाएंगे, वो हमारे घर का खाना भी खा के जाएंगे, सब कुछ खा के जाएंगे, और अगली अच्छा। बार जब आएंगे तो हमें हम्म। इतना इंतजाम और उपाय करना चाहिए कि हमारे इन प्रेतों में से किसी हम्म। को इतना शुद्ध हम कर दें, इतना हम्म। उसके लायक पुण्य कर दें, कि वो पितर उसको ले जा सके बेचारे बराबर। अपने साथ। तो एक जो सूर्य को, जो सूर्य भगवान को जो अर्घ्य देते हैं, वो भी एक पितृ का भी ये हुआ ना? हाँ, वो पितरों का ही हुआ, लेकिन उसमें अंतर है। जो क्या हम है? सूर्यों को अर्घ देते हैं, वो हाँ। हमारे पितरों को जाता है। बराबर। ठीक है, वो प्रेतों को नहीं जाता।
बराबर। समझ गए? क्योंकि हुँ, सूर्य देवता है, हुँ, देवताओं को दी जाने वाली हवश्य भोग देवताओं को प्राप्त होगा, बराबर। ठीक है? और हुँ, प्रेतों को दिए जाने वाला हवश्य प्रेतों को प्राप्त होगा। बराबर। समझ गए? अब देवता सूर्य हैं और हुँ, उधर हमारे देवता कौन हैं? पितृ हैं। हुँ, तो हम जो भी देते हैं वो हमारे पितरों को जाता है, हुँ, ठीक है? लेकिन हुँ, पितृ ग्रहण कर रहे हैं या नहीं, ये उन हुँ। प्रेतों के ऊपर डिपेंड है। नहीं, लेकिन सूर्य जी भगवान को जो ये देते हैं, सूर्य भगवान के इसमें भी प्रेत रहते हैं क्या? नहीं, सूर्य भगवान को दिए जाने वाला भोजन पितरों को प्राप्त होता है, जो कि पितृलोक में है। वो हुँ, हमारे इन घर के प्रेतों को नहीं होता। बराबर। समझो मैं क्या कह रहा हूँ? हुँ, पहले हमें हमारे घर को सही करना है, बराबर, उसके बाद वो पितरों वाली बात सोचो। वो बराबर। ग्रहण ही तब करेंगे जब उनके हम हमारे घर से प्रेत पीड़ा को हटवा लेंगे, सही बात। वरना वो ग्रहण नहीं करते हैं पितृ, क्योंकि वो सही। देवतुल्य हैं, वो हाँ, देवता हैं, वो सब कुछ जानते हैं। बराबर, समझ बराबर। गए? हुँ, तो इस तरह से आप देखो, जीवन को यदि संतुलित तरीके से करना है तो चीजों को समझना सीखो। मैं बराबर। प्रत्येक वीडियो में अपनी में कुछ नया समझाने की चेष्टा करता हूँ लोगों को कि भाई ऐसे करो, मार्जन हुँ, ऐसे है, रास्ता ऐसे है। हुँ, भाई रास्ता आप जम्मू जा रहे हो, है ना? अब हाँ, आपको पता है तो आप तो सही जाओगे और घूम के नहीं जाओगे, लेकिन हुँ, मुझे नहीं पता है तो मैं तो कोई ऐसा माध्यम लूंगा कि हो सकता है 150 किलोमीटर घूम के भी चला जाऊं। हुँ, हुँ, तो रास्ता पे तो मैं गया, लेकिन घूम के जा रहा हूँ, हुँ। ठीक है ना? तो हम क्यों ना डायरेक्टली ऐसे रास्तों का चयन करें जो सही और कम उसमें आपके लक्ष्य तक पहुंचा दें। तो ये जो जो सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, वो सीधा रास्ता सीधा हुआ ना? देखो ना सीधा सीधा? रास्ता हुआ, लेकिन वो हाँ, पितरों को है, आप समझ नहीं रहे। वो पितरों हाँ, को है, लेकिन पितर हाँ। हमारा ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छा, हमने वो उन प्रेतों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। आप समझ नहीं पाए। वो पितर अच्छा, कैसे ग्रहण कर लेंगे? सीधा मार्ग तो है, लेकिन वो अच्छा। ग्रहण तो नहीं कर रहे हैं हुँ, भाई। हम जब तक अपने घर के उसके बेटे को भोग नहीं दे रहे हैं और उसको दे रहे हैं, वो कैसे खा लेगा? बराबर। तो पहले हमें हमारे प्रेतों को संतुष्ट करना है, हमारे घर से जो प्रेत हैं उनको संतुष्ट करना है। और हुँ, प्रेतों का सबसे अच्छा मार्जन है संतुष्ट करने का कि पहले उनको शांत करो। भाई हुँ, आदमी जब क्रोध में होगा तो वो आपकी बात को नहीं सुनेगा, नहीं हुँ, समझेगा, हुँ, ठीक है? तो पहले उनको शांत करो, और शांत हुँ, करने का सबसे बढ़िया इलाज है उसके राजा से कहो, उसके राजा से विनती करो, शिव भगवान। ठीक है? हुँ, तो आप हुँ, पहले शिव जी की आराधना करो, शिव जी हुँ, से बोलो कि महाराज हुँ, मेरे घर के प्रेतों को शांत करें, आप उनको हुँ, नियंत्रण में करें। हुँ, गणेश भगवान से बोलो कि भगवान आप मेरे घर के प्रेतों को सद्बुद्धि प्रदान करें। हुँ, आप अपने लिए मत मांगो, उनके लिए मांगो जो भी कुछ कर रहे हो। बराबर। गाय को रोटी देते हो तो आप बोलिए कि हे माता, इस जो भी यदि मैं ये पुण्य कार्य कर रहा हूँ वो मेरे प्रेतों को प्राप्त हो, जिससे कि हुँ, उनकी प्रेत पीड़ा क्षीण हो, कम हुँ, हो उनकी पीड़ा, हुँ, ठीक है? कुत्ते को हुँ, रोटी दे रहे हो ऐसे वहीं बोलो, चींटियों को चुग्गा दे रहे हो ऐसे वहीं बोलो, क्योंकि ये जो आप जीव कल्याण कर रहे हो ना, ये हमारे प्रेतों के लिए लगता है। उनके हुँ, कर्म, उनके उनके पाप को क्षीण करता है, जो उन्होंने पाप किए हैं अपने जीवन में उनको क्षीण हुँ, करता है। और जब पाप उनके क्षीण होते हैं तो उनके अंदर जो हुँ, पीड़ा है वो कम हुँ, होती है, अच्छा। ठीक है? तो हुँ, जितना भी आप करें, महीने हुँ, 2 महीने पहले हुँ, प्रत्येक बात को ऐसे बोलो, आप मेरे प्रेतों की पीड़ा को दूर करो, आप मेरे हुँ, प्रेतों की पीड़ा को दूर करो, मेरे घर के प्रेतों की पीड़ा को दूर करो। धीरे हुँ, धीरे जब तुम आप 1 महीने बोलेंगे ना, आपका उनके प्रति लगाव हो जाएगा। वो हुँ, सोचेंगे कि ये हमारे निमित्त कुछ कर रहा है, वो शांत हुँ, होकर के बैठेंगे। वो हुँ, अगले मार्ग का तो अगला जो तुम रास्ता अपनाओगे उसका इंतजार करेंगे, और हुँ, आपका साथ भी देंगे सब तरीका से, हुँ, क्योंकि वो आपके औरा के नजदीक हैं, आपके घर के नजदीक हैं, आपकी प्रत्येक बात को वो सुन रहे हैं। हुँ, समझ गए? क्योंकि हुँ, प्रेत ही हमारे साथ रह रहे हैं तो सुनेंगे भी वही। सही बात है। ठीक है भाई, पितृ तो साल में एक बार आ रहे हैं, पितृ हमारे पास बराबर। नहीं है। और जो हम लोग गाय को वगैरह रोटी देते हैं ना, तो एक मेरे साथ जो हो रहा है, जी एक एक गाय है यहाँ पे, मैं उसको जीती हूँ, तो एक बार गाय आके एक पर्टिकुलर टाइम पे आके खड़ी रह जाती है। जी। ऐसा होता है।
हाँ, तो वो मतलब खा के जाती है ना, हाँ, खा के जाती। तो उसमें देखो थोड़ा सा एक तो मीठा कुछ लगाया करो। अच्छा। कभी भी हम किसी भी अपने अतिथि का यदि हमारे घर पर आ रहा है हुँ, हुँ, तो हम उसको तीखा ही तीखा नहीं खिलाते, मीठा भी मीठा भी। खिलाते। हुँ, और मीठा हम जब किसी को खिलाते हैं तो मीठा एक सूचक होता है उस व्यक्ति से मधुर संबंध बनाने का। अच्छा। ठीक है हाँ, जी। मीठे से चालू करते हैं, बराबर। हाँ, मीठी से चालू करते हैं ना, और संबंध भी मिठास से ही तो बनते हैं, कड़वाहट या हुँ, चरचराहट से हुँ, थोड़ी बन जाएंगे। नहीं बनते। तो आप उसमें गुड़ वगैरह डाला करो। अच्छा, और रोटी जैसे आप खुद चुपर के खा रहे हो तो ऐसा नहीं कि उसके लिए रूखी पकड़ा दें, नहीं चाहे उसको थोड़ा सा ही अच्छे घी से लगाइए, लेकिन घी उसमें लगा के लगाइए। अच्छे से ये हाँ, देने की। और जब आप दें तो देते वक्त हुँ, कहिए, ये जो मैं आपके लिए भोजन दे रहा हूँ वो मेरे प्रेतों की पीड़ा को दूर करने वाला हो। अच्छा। ठीक है ना, इस तरह से हुँ, बोलो। बिना बोले हुँ, जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। बराबर। ठीक है ना भाई। हुँ, उस गाय के अंदर 33 कोट देवता होते हैं। 33 कोट का मतलब 33 प्रकार के देवता होते हैं। अच्छा। ठीक है, तो उनमें हुँ, हमारे पितृ देवता भी होते हैं। अच्छा। और जब हम पितरों को प्रेतों के निमित्त हुँ, भोजन कराएंगे कि महाराज आप भोजन करो और मेरे घर के प्रेत पीड़ा को दूर करो, तो वो हुँ, कहीं ना कहीं आपका समायोजन ऐसी शक्तियों से बैठाएंगे। हुँ, देखो ये आपका समय ही तो है जो हुँ, इतना अच्छा आ गया कि हम जैसे भाई मान लो मुझसे कनेक्ट हो गए आपसे आप। हाँ। ठीक है, या कोई हुँ, ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट हो गए जो आपको सही मार्ग दिखा सके, तो ये हुँ, आपका सही समय आने का ही तो एक संकेत है। सही बात है। हुँ, और ये संकेत तभी आते हैं जब हम 2 4 6 महीने 10 महीने से पितरों के निमित्त कुछ हुँ, सोच रहे हों हुँ, कि हमें हमें हमारे घर को कैसे बचाना है, हमें हमारे हुँ, प्रेतों को कैसे सही करना है, हमें अपने हुँ, पितरों को कैसे सही करना है। हुँ, ठीक है, तो ये जब तुम सोचते हो ना उनके लिए हुँ, तो वो भी हुँ, कोई ना कोई मार्ग आपका आगे का खोल देते हैं। अच्छा। और एक बात और, जी एक तो हम लोग अब देखो अभी हम लोग का एक गुड फैमिली है, उसमें जी हम लोग 4-5 भाई-बहन हैं, जी। तो सबके पितरों के अलग-अलग ये होंगे ना, नहीं नहीं नहीं, कि नहीं मतलब एक ही होता है? अ, मतलब मम्मी पापा आपके एक ही है ना, हाँ, तो फिर पितर अलग कैसे कैसे हो जाएंगे, सभी के एक नहीं। ही पितर है। बराबर। पितर हुँ, कोई ऐसे थोड़ी होते हैं भाई, हुँ, आपके माँ बाप तो एक ही है ना, और उनके माँ एक ही, बाप एक ही है। एक ही है। हाँ, तो फिर पितर तो सभी के एक होते हैं ना। हुँ, आपके यदि चाचा ताऊ भी हैं ना तो हुँ, आपका बाबा जो है, हुँ, मतलब आपका बाबा है और आपके चाचा ताऊ के भाई बहन है, हुँ, तो उनके भी पितर एक ही हुए। एक ही हुआ है। तो उनका भी कुछ वो हुआ तो वो भी हम लोग को हमको लगता है। वो भी लगेगा आपको। यदि आप भाई देखो घर का एक व्यक्ति यदि हुँ, पाठ पूजा करे तो उसका भी प्रभाव पूरे घर पर रहता है। समझ बराबर। गए, हुँ, क्योंकि वो पितृ सभी के एक हैं। बराबर। तो आप करोगे ना तो आपके चाचा को भी फायदा होगा, आपके सबको ताऊ मतलब को भी भला फायदा। होगा, सबका भला हाँ, ये सबको बराबर, भला होगा। बराबर। और एक बात, मेरी जो मम्मी थी ना, जी तो उनको एक मीठा का जो जब लास्ट मतलब जब उसकी बीमारी वगैरह चल रही थी ना, उसके थोड़े दिन पहले की बात है, जी जी एक उसने बाधा ली थी मीठा ना खाने की। जी तो अब फिर वो बीमार हुई और वो सब मतलब वो मतलब वो चलती थी और उसमें वो उसके उसका देहांत हो गया। जी। तो अभी मुझे कभी कभी है ना बहुत बार है ना मीठा मीठा खाने का अपने आप ये होता है। तो अभी मीठा वो मीठा खाती थी क्या लास्ट में अंतिम समय में? नहीं, वो उसको बाधा दी गई थी कि मना किया गया था, इसको पसंद है था लेकिन अच्छा, मना उनको किया। पसंद था मीठा, हाँ, लेकिन मना किया गया था, और हाँ, आपको भी पसंद है मीठा। हाँ। तो ये क्या है कि जैसे कहीं ना कहीं जो माँ का अटैचमेंट है वो तुमसे है। अच्छा। ठीक है ना, तो अब क्या है कि वो बीमारी में मरी हैं तो प्रेत पीड़ा में जूझ रही हैं। हम्म, तो आप उनके निमित्त करके देखिए 2 4 5 दिन, जैसे गाय को हम्म, रोटी दे रहे हैं कि मेरी माँ हम्म, मेरी माँ की आत्मा को शांति मिले, आप भगवान हम्म, भोलेनाथ पे जाएं तो वहां हम्म, बोलें हम्म, मेरी माता की आत्मा को शांति प्रदान करें भगवान भोलेनाथ। ठीक है, आप हम्म। उनके निमित्त कीजिए और अच्छा। देखो फिर बदलाव आएगा आपके जीवन में। हम्म, हम्म, ठीक है ना, हम्म। क्योंकि जब सही। आप उनके निमित्त करोगे ना तो उनको पता रहेगी। वो हम्म, देखेंगे कि यार हमारे लिए ये कर तो रहा है। हम्म, तो उनको हम्म, ऑटोमेटिकली खुद वो शांत हो जाएंगे, क्योंकि सोच समझ सभी रखते हैं। यदि हम्म, कोई दुष्ट व्यक्ति भी है और आप हम उसके पैरों को पकड़ लेते हैं
तो वो भी इतनी समझ रखता है कि वो हम पे हथियार नहीं छोड़ेगा। बराबर। ठीक है ना? बराबर। तो आप उनके निमित्त कीजिए कुछ। आप जब हम्म। उनके निमित्त करेंगे तो वो आपको आगे का मार्ग दिखा देंगे। अच्छा, तो उसका हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि अभी ये अपने को ये करना है, ऐसे कैसे पता चलेगा? देखो, हमने गोली ली बुखार की, ठीक है? हम्म। हम्म। बुखार की गोली ली, बुखार चढ़ रहा था, हम्म। है ना? 4 दिन। अब हमें उसका आराम मिलेगा, बुखार उतरा हमारा, तो हमें हम्म। इसका यही तो सिस्टम से होता है कि भाई बुखार हमारा उतर गया, गोली ने काम किया। हम्म। ठीक है? तो आप हम्म। जब इसको करोगे तो आपके जीवन में शुभता आएगी, आपका भय धीरे-धीरे खत्म होने लग जाएगा, आपके आपको चीज़ें अलग वे में दिखने लग जाएँगी, तो आप हम्म। समझना कि भाई हम आप सही रास्ते पे चल रहे हैं और सही सारा कुछ रास्ते सही पे हो। चल रहे हैं। ठीक है ना? हम्म। भाई वो आकर के हमसे कहेंगे थोड़ी कि लाला तू सही कर रहा है। अब नहीं मान लो नहीं। आपके सपनों में गंदे-संदे, औंधी-सूधी चीज़ें आती होंगी और जब आप इनको प्रेतों को शांत करने लगोगे, तो वे जो हम्म। गंदे-संदे चीज़ जो सपनों में आपके ऊट-पटांग चीज़ें दिख रही हैं, वो अपने आप थमने लग जाएँगी। नहीं, सपने तो आते ही नहीं है। नींद आती है तो कुछ नहीं समय ये आता है, लेकिन डर सा लग रहा था। एक पहले तो अंधेरे का डर लगता था। जी, जी। एक ऊंचाई का डर लगता था। जी, जी। और अभी जो है एक, जो ये मतलब एक तो फाइनेंशियल और एक पारिवारिक जो जो होता है वो, जी, उस जी। उसमें समझ में नहीं आता कि क्या करना क्या नहीं हाँ, करना। हाँ। देखो ये प्रेत प्रेत पीड़ा का ही सबसे लक्षण होता है, जो फाइनेंशियली हमारी चीज़ें यदि हम्म। अटकने लग जाएँ, यदि हमें हम्म। फाइनेंशियली परेशानियाँ होने लग जाएँ, तो हमारे घर में प्रेत पीड़ा है भयंकर तरीका। वो बराबर। हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है क्योंकि हम हम्म। कुछ कर नहीं रहे हैं उनके निमित्त। तो वो क्या है कि हमारे सोर्सली ऑफ उन चीज़ों पे अटैक करती हैं जहाँ हम प्रगति ना कर सकें, क्योंकि उनको हाँ। भी चिढ़ रहती है। हम्म। भाई हम उनके निमित्त नहीं कर रहे हैं तो उनको भी चिढ़ रहती है कि बेटा आप तो करके बता दे। हम्म। ठीक है? तो हमें अपनी चीज़ों को सुधारना आना चाहिए और इनका बराबर। सबसे बढ़िया मार्जन है कि हमें जीव प्रेम करना चाहिए, जितना भी हो जीव प्रेम, जैसे चींटी, कुत्ता, बिल्ली, इन सब का आप इनको सबको रोटी पानी ये सब चीजें दीजिए। धीरे धीरे अच्छा। धीरे धीरे वो प्रेत इससे ज्यादा संतुष्ट होते हैं। अच्छा। भाई गाय एक पशु है, आप समझो, हम्म। लेकिन हमारे बड़े बूढ़ों की दृष्टि में वो एक हम्म। माँ है हिंदू धर्म में। माता है। हम्म। ठीक है, माता का स्थान है। हम्म। जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा। जबकि ऐसा नहीं है। हम्म। भाई गाय गाय है, हम्म। लेकिन क्या है कि हमारे जो पूर्वज थे उनके हम्म। दिमागों में ये चीज थी कि गाय एक अच्छा पशु है, हम्म। गाय को रोटी देना अच्छा है, वो सारी चीजें पहले से चली आ रही हैं। हम्म। अब क्या है कि आदमी जिस स्थिति को लेकर के मरता है, यदि हम हम्म। वैसी ही स्थिति उसको दर्शाएं तो वो उन चीजों से शांत हो जाएगा। बराबर। समझ गए? अब हम्म। हम भी जैसे गाय को रोटी दें तो हम्म। वो मतलब वो व्यक्ति संतुष्ट होगा कि यार ये गाय को रोटी दे रहे हैं। हम्म। अब यूं, अब मैं आपसे ये कहूं, यदि हम्म। मुसलमानों यदि कोई मुसलमान व्यक्ति गुजर गया, हम्म। समझ गए, हम्म। वो गाय को खा जाते हैं हम्म। पका करके। हम्म। ठीक है, अब यदि हम मुसलमान होते हैं तो हम कितनी भी गाय को रोटी दे लें, क्या वो हम्म। संतुष्ट होंगे? नहीं होंगे। नहीं होंगे। जो व्यक्ति हम्म। उसको खा ही जाता हो तो हम्म। उसको रोटी देने से क्या फर्क पड़ेगा? हम्म। हम्म। तो ये सब हमारे वैचारिक समानताओं में ही तो चीजें टिकी हुई हैं। हम्म। तो बराबर। इसलिए आप उन चीजों को करें जो हमारे पूर्वज पसंद करते थे। आपकी माँ बराबर। को यदि कोई चीज पसंद थी, हम्म। जिससे वो ज्यादा, यदि आप मान लो जैसे माँ का लगाव आपसे था तो आपके हम्म। भाई से भी था, या हम्म। आपके पिता से भी थी, पिता से ज्यादा अटैचमेंट थी। हम्म। ठीक है? तो हम्म। आप जीवन में ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे कि हम्म। उनको दुख पैदा हो हम्म। और वो हमसे नाराज हों। हम्म। क्योंकि आत्मीय लगाव किसी से ज्यादा होता है ना, तो वो हम्म। और उस चीज को हम वो यदि हर्ट परेशान, करता है। हाँ, तो वो फाइट हम्म। करता है हमसे। बराबर। ठीक है? बराबर। हम्म। हमें हर चीज को समझना आना चाहिए कि हम्म। हम किस वे में किस चीज को कर रहे हैं और उसके क्या हम्म। परिणाम निकलेंगे। हम्म। ठीक है ना? तो बराबर। इस तरह से आप कीजिए, सब कुछ सही हम्म। होगा। ये सूरज जो अर्धर डे वाला जो है वो कंटिन्यूअसली चालू रखना है हाँ, अपने वो आप को चालू खत्म रखें कर। और उनसे बोलें हम्म। कि आप मेरे घर के
हुँ, देखो सूर्य में क्या होता है, आपको हुँ, बताऊँ, हुँ, सूर्य एक जागृत देवता है। अच्छा, आज वर्तमान में यदि कोई देवता जिसको हम देख सकते हैं, हुँ, जिसको हमने वेदों में पढ़ा है कि सूर्य भगवान होते हैं, सूर्य देवता होते हैं, है हुँ, ना? तो हुँ, आप उनको ये देख सकते हैं कि ये होते कैसे हैं? हुँ, भाई वो साथ-साथ हैं, दिख रहे हैं, हुँ, लेकिन आपने कभी ना तो कृष्ण भगवान को देखा होगा, ना नहीं, राम को देखा होगा कि वो नहीं, कैसे नहीं, थे, कैसे नहीं थे। नहीं, नहीं, उनका नहीं। रूप क्या था, रंग क्या था, कलर क्या था, उनका हुँ, हुँ, चेहरे की बनावट कैसी थी, चित्रों में हुँ, जो दिखा दिया वो है। हुँ, लेकिन सूर्य को तो आप देख सकते हैं कि ये सूर्य भगवान है, हुँ, हुँ, और सूर्य के तेज से ही सब चीज़ों में तेज उत्पन्न होता है। हुँ, ठीक है जी? जितनी भी हुँ, चीज़ें हैं, जैसे हुँ, ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियाँ हैं, जितने भी, चाहे वो देव तत्व है, चाहे अग्नि तत्व है, चाहे मनुष्य है, चाहे कोई भी है, हुँ, उसमें सब में तेज पहुँचाने का कार्य भगवान सूर्य करते हैं। हुँ, हुँ, सूर्य के ही पास अर्यमा देव होते हैं, हुँ, और अर्यमा के पास ही अग्निदेव और वसुदेव होते हैं, हुँ, जो कि हमारे पितरों को हुँ, अर्घ देने का कार्य करते हैं। अच्छा, ठीक है जी? हुँ, उनको ये ब्रह्मा जी ने ये सौंपा है कि हुँ, आप पितरों, देखो अर्यमा जो होते हैं वो हमारे पितरों के अधिष्ठात्री देवता होते हैं। हुँ, जो अर्यमाई थे, जिन्होंने पितृलोक बनवाया था ब्रह्मा हुँ, जी से कह के कि हुँ, आप मुझे पितृलोक की कमान दे दीजिए। हुँ, तो अर्यमा जो भगवान होते हैं, वो हुँ, हमारे पितरों के राजा हैं, हुँ, समझ गए? वो हुँ, पितृलोक का संचालन करते हैं, बराबर, और हमारी धरती से हमारे हुँ, पितरों के लिए जो खाना ले जाता है, हुँ, वो वसु और अग्निदेव होते हैं। हुँ, ठीक है जी? हुँ, हुँ, इसीलिए हुँ, तो हम अग्नि पर भोग डालते हैं। अग्नि को भोग डालते हैं, बराबर, वहाँ तक पहुँचाने के ठीक है जी? जिससे कि वो हुँ, अपनी उन किरणों के द्वारा उस भोग को हविष्य रूप में हमारे पितरों तक पहुंचाते हुँ, हैं। इस तरह से हमारे पितरों को भोग पहुंचता है। बराबर, ठीक है? तो अब हुँ, अग्नि, देखो सूर्य में भी अग्नि होती है, हुँ, इसीलिए तो हम जल देते हैं सूर्य को, हुँ, कि वो अग्नि में इस जल को लेकर के, भाई हम जो जल डालेंगे उसका हुँ, बाष्पीकरण होगा सूर्य के उससे किरणों से, हुँ, हुँ, बाष्पीकरण होगा, वो उनको सूखेगा, हुँ, सूखेगा तो वो हमने जल अपने पितरों के लिए डाला है, वो पितरों को प्राप्त हुँ, हो जाएगा। हुँ, हुँ, अच्छा ये पूरा समझना चाहिए तो अपने को हाँ, अच्छे से ठीक है, इस तरह हुँ, से वो चीजें समायोजन होती हैं। हुँ, हुँ, बराबर, बराबर, ठीक है? तो हाँ, आप उनसे रिक्वेस्ट करें, हुँ, उनसे कहें कि आप, मैं आपको जल दे रहा हूँ, आप मेरे हुँ, घर की प्रेत पीड़ा को नष्ट करवाएँ, हमारे प्रेतों को इस पीड़ा से बाहर करवाएँ। हुँ, पितरों से आप ये याचना करोगे ना, तो पितृ भी रास्ता देंगे आपको। अच्छा, हाँ, प्रत्येक चीज़ से आप अपने घर के प्रेतों के हुँ, उद्धार के लिए प्रयत्न कीजिए। चाहे आप अच्छा, किसी मंदिर में भी जा रहे हो ना, तो वहाँ हुँ, पर भी ये कहो कि हे भगवान, आप मेरे घर को प्रेत पीड़ा से मुक्त कराएँ। अच्छा, किसी भी देवता के आगे नतमस्तक हो रहे हो, तो उससे बोलें। हुँ, किसी जीव, जानवर, पशु, पक्षी को कोई कुछ भी आप यदि खिला रहे हैं, तो उससे बोलें। हुँ, भिखारी को कपड़े दे रहे हैं, तो उससे बोलें हुँ, कि ये कपड़े मेरे पितरों को प्राप्त हों। हुँ, हुँ, ठीक है ना? आप हुँ, साल भर करके देखिए, आप ना जाने कब इस सारी चीज़ों से बाहर निकल जाओगे, ये मेरी गारंटी। अच्छा, दुनिया की कोई चीज़ आपको सही नहीं करेगी। ना कोई स्याना करेगा, ना तांत्रिक करेगा, ना भगत करेगा। उनके हुँ, पास कुछ भी नहीं है, मैं आपको सत्यता बता रहा हूँ। अपने आप अपने पास ही होता है जो सब होता है, कुछ अपने पास है। आप सही स्वयं ही सब कुछ हो, बाहर कुछ भी नहीं है भैया। नहीं अपने को क्या है अपने अपन एकदम सिंपल ये है तो अपने को ये सब समझ में नहीं आता ये सब सब, चीजें समझ सबको समझ में नहीं आती ना हाँ, सबको नहीं आती। हाँ तो अध्यात्म का अपना-अपना वो है, और अब तो कुछ ने कितना ग्रहण किया है वो सारा। हाँ वहाँ गड़बड़ होती है हाँ, इसीलिए ठीक ना? आप इस तरह से कीजिए, आप अच्छा बिल्कुल सही हो जाओगे। अच्छा ठीक ठीक है? प्रणा ठीक है, प्रणाम।